खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख पंथ के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बड़े सपुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी और जो शहीद सिंह जो जुल्म का खिलाफ करते हुए इंसानियत के वास्ते शहीदी प्राप्त की, जिसे इस सारे हफ्ते को शहीदी हफ्ता कहते हैं, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सरबंस वार दिया। आज हैदराबाद की धरती पर सिख समाज महान शहीदी समागम और सारे शहीद सिंहों को याद करते हुए मना रहे हैं। दूरों दूरों से संगत यहाँ पे उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हो रही है। विशेष तौर से कथावाचक ज्ञानी साहब सिंह जी मार्कंडे वाले और कीर्तनी जत्था बीबी जसप्रीत कौर जी पटियाला वाले, वो भी यहाँ पे पहुंचे संगत को गुरबानी कीर्तन गुरमत विचार से निहाल करने के लिए। और दीवान के समाप्ति के बाद गुरु का लंगर का भी प्रबंध किया गया है। प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरपाल सिंह जी रंजन, सरदार जितेंद्र सिंह जी मुंशी सकत्तर साहब, आई तमाम साथ संगत का, सारे सहयोगियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप इस समागम में हाजिरी भरकर इस समागम को सफल बनाया है और साथ ही साथ गुरु साहब जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना जीवन को सफल बनाया है। सबसे पहले मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि 1832 में जब हैदराबाद दक्कन बरार में चौथे निज़ाम नासिरुद्दौला का राज था, उस समय उन्हें सैनिक मदद की ज़रूरत पड़ गई। रोहिले के सिपाही अरब के सिपाहियों के ऊपर कब्जा करने के लिए जो उस समय उनके ऊपर जो है एक तरह का विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर काबिज करने के लिए उनको सैनिक मदद की ज़रूरत पड़ गई थी। तो उस समय उनके जो चीफ मिनिस्टर थे दीवान चंदूलाल, उनके सलाह पे शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की से सैनिक की मदद की गई। हज़ारों किलोमीटर दूर एक सुनहरी चांदनी महाराजा रंजीत सिंह को भेंट की गई। उसके बाद वहाँ से पंजाब सरकार से करीब 1400 सिख फोर्स, लाहौरी फोर्स 14 रिसलदारों की अगुवाई में यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जितना भी इलाका है उस स्थान पे उन्हें ठहराया गया। इसलिए इस स्थान को सिख छावनियात कहते हैं। उन 14 रिसलदारों में से एक रिसलदार सरदार आशा सिंह जी मंगल सिंह जी ने आदिलाबाद के नवाबों के ऊपर पूरा लगान का फतेह करके पूरा लगान वसूल करके निज़ाम के कोषा में जमा करवाया। उनसे खुश होने के बाद ये जो आशा सिंह बाग का जो 8 एकड़ का बगीचा था उनको गिफ्ट किया गया था। उसके बाद उनके सेना ने यहाँ पे हैदराबाद सिकंदराबाद का सबसे पहला गुरुद्वारा का निर्माण कराया। इस करके इसको यहाँ पे पुरातन गुरुद्वारा साहब कहते हैं। पुरातन का मतलब है सबसे पुराना, इसलिए इसको पुरातन गुरुद्वारा साहब कहते हैं। और उसके बाद से जहाँ पे जितनी भी संगत है वहाँ पे रोजाना यहाँ पे आके सेवा करती थी और उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी उनके ड्यूटीज़ होती थी वहाँ पे जाके सेवा करके आती थी। साथ ही साथ यहाँ पे शहीदों का स्थान भी है, जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह के चढ़ाई करने के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने ये हुक्म दिया था कि वहाँ पर सेना जा रही है तो जितनी भी सैलरीज है, बेसिक इम्यूनिटीज़ है, पंजाब गवर्नमेंट देगी। तो उनकी चढ़ाई करने के बाद उनका जो डेथ होने के बाद 1839 में वहाँ से रसद सामग्री सैलरी जाना बंद हो गई। उसके विरोध में यहाँ पे एक छोटा सा जंग हुआ जिसमें 4 सिंह शहीद हुए। तो उनके शहीद सिंहों के याद में ये स्मारक बना हुआ है, शहीदी स्थान बना हुआ है। उसके बाद निज़ाम सरकार ने सारे गुरसिखों को अपने निज़ाम गवर्नमेंट में ले लिया और तब से ही पंजाब से 2000 किलोमीटर दूर की धरती पर भी रह के वो सारे सिंह गुरसिखी में अपना जीवन बिता रहे हैं। आज का ये जो समागम है, दशमेश पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, उनके बड़े सपुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी और उनके प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मुकब सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी, जो कि चमकौर दी जंग में औरंगजेब का खिलाफ करते हुए जो जबरन मुसलमान बनाने का जो औरंगजेब की नीति थी, जो जुल्म की नीति थी, उसका खिलाफ करते हुए चमकौर की जंग में शहादत प्राप्त की। आज उन सभी शहीद सिंहों को याद करते हुए ये समागम मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से संगत पहुंच रही है। रागी जत्थे पहुंचे, बीबी जसप्रीत कौर का जत्था पहुंचा हुआ है, भाई साहब सिंह जी का जत्था पहुंचा हुआ है। तो सारे ही संगत मिलके उन सारे शहीद सिंहों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं ये जो मैसेज है आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो 13-13 का कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है कि खाली वो यहीं पे हो रहा है। इसके लिए हमने एक परमानेंट आउटलेट रखा हुआ है, दुकान रखी हुई है जो एसडी रोड के ऊपर में ताजमहल होटल के एकदम पास नेक्स्ट टू ताजमहल होटल है और वहाँ पे 13-13 का बोर्ड भी लगाया गया है। इसको पटनी बाजार भी कहा जाता है और हर एक संडे और मंडे वाले दिन ये बाजार जो है दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चालू रहता है। जो भी लोग संडे और खाली हफ्ते में 2 ही दिन रहता है, संडे और मंडे के दिन, और जिन लोगों को भी इसका फायदा उठाना है
वो वहाँ पे आकर इसका फायदा उठा सकते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पूर्ण परमानंद पूर्ण